हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है विद्या साइंस क्लासेज में। और आप लोग के लिए जैसे ही कि बोले थे पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर फर्स्ट में, जो आप लोग का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर चल रहे हैं उसमें बोले थे कि आप लोग के जो आदेश था और हम जो कमिटमेंट किए थे उसको जो है आप लोग के साथ साझा जरूर करेंगे। उसी को लेकर दोस्तों आप लोग का जो क्लास है वो भी चालू कर दिए। जैसे कि आप लोग को बता दें कि जो भी यहाँ पर दोस्तों क्लास आप लोग के लिए किया जाएगा सभी एकदम बिल्कुल फ्री में होगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव सीरीज हो चाहे वो आपका सब्जेक्टिव सीरीज हो। तो आप लोग जरूर से क्लास को ओरिएंटेशन होकर के देखिएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को जो है वीडियो अच्छा लग रहा होगा और क्लास जो है आप लोग को अटेंड करने में अच्छा लग रहा होगा। तो जल्दी से दोस्त को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपका भी फ्रेंड इस क्लास के साथ अटैच हो सके। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे और भी हमको मोटिवेशन मिलेगा और आगे तक इस सीरीज को लेकर के जाने में। चलिए दोस्त और चालू करते हैं। जैसे कि आप लोग के लिए ये चैप्टर का नाम है क्या, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसको जो है स्टार्टअप किए थे। इसमें आप लोग को बताए थे कि आखिर भैया रिप्रोडक्शन जो हम लोग करते हैं वो क्यों किया जाता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन का एक्चुअल में हम लोग को आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में हम बैक सेशन में और बैक लेक्चर में जो है बात किए थे। अगर आप लोग को ये लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट देखिए, इसके बाद सेकंड देखिए, जिससे क्या होगा कि आपका संपूर्ण डाउट जो होगा वो एकदम से जड़ से खत्म हो जाएगा और आप सिंगल भी क्वेश्चन मिस नहीं कर पाइएगा। क्योंकि बोर्ड के अनुसार आपके सिलेबस में ये चैप्टर नहीं है, लेकिन इस बार का अगर एग्जाम का पैटर्न देखेंगे तो उसमें 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया था। लाइफ स्पान वाला पूछा गया था और इससे रिलेटेड था फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है, जो कि कॉम्बिनेशन करके पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन था इस चैप्टर से। तो इसलिए इस चैप्टर को भी इतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए जितना कि दूसरे चैप्टर को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। बहुत सारे जगह जो इस चैप्टर को नहीं मतलब कि ऑफलाइन सेंटर में भी नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि आप लोग के सिलेबस में है ही नहीं। लेकिन हम यहाँ पर एकदम बेसिक से आप लोग का सिलेबस को कवर कराते हुए आपको टॉप लेवल तक लेकर चले जाएंगे। इसलिए क्लास को जरूर फॉलो कीजिएगा। और टाइम से आप लोग का क्लास जो है 10 बजे ये जो है लेक्चर अपलोड कर दिया जाता है, तो आप लोग इस लेक्चर को आराम से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपका सर रुपेश सर आपके लिए लेकर के आ चुके हैं, तो चलिए चालू करते हैं, ठीक है। इसमें आपको जैसे बताए थे रिप्रोडक्शन में क्या बताए थे कि रिप्रोडक्शन जो होता है वह जब 2 बॉडी क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं एक साथ, इसके बाद क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन में बताए थे 2 टाइप का था, इसमें था एक एसेक्सुअल था, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। एसेक्सुअल में बताए थे कि ओनली इसमें सिंगल पेरेंट ओनली भाग लेता था, उसके फलस्वरूप जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी पॉपुलेशन होगा उसको क्या बोले थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोले थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत टाइप का भी फॉर्मेंटेशन होता है या फ्यूजन होता है, इसको भी थोड़ा बाद में जाकर के देखे थे। और एक चीज और इसमें एक वर्ड आपको बताए थे, जिसमें बताए थे क्लोन शब्द एक चीज आया था। क्लोन का मतलब होता था मल्टी सेलुलर, मतलब जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजी क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कि एनसीईआरटी जो बैक सेशन का जो एनसीईआरटी था, पिछले वाला जो ओल्ड एनसीईआरटी, उसमें लिखा गया था कि क्लोन एक एग्जैक्ट कॉपी होते हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है, ये चीज होता है। इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताए थे आप लोग को, ठीक है, ये चीज होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में खास करके आप लोग को जो इसका टाइप ऑफ जो रिप्रोडक्शन होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसके ऊपर में भी आप लोग के लिए दोस्तों बात किए थे। दोस्तों थोड़ा इसलिए बोला जाता है कि आप लोग को जैसे बैक सेशन में भी आपको बताए थे कि मेरा जो एक रुपेश ठाकुर के नाम से भी एक चैनल है जहाँ पर आप लोग के लिए और जितना भी सोशल रिलेटेड जो भी इशू होते हैं उस पर वहाँ पर भी कंटेंट अपलोड किया जाता है, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज इसका जो टाइप के बारे में बात करते हैं। आपको बताए थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत टाइप के टाइप होते हैं, ठीक है। एक होता है फ्यूजन होता है, बडिंग होता है और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। फ्यूजन में क्या होता है कि 2 टाइप का था, एक बाइनरी फ्यूजन था, एक था मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में क्या चीज आगे चल के हम एकदम विस्तार तरीका से इसको देखेंगे, ठीक है, जो कि एकदम आप लोग का जितना भी मन में जो भी आप लोग को कंसेप्ट होगा, दिक्कत होगा, वो भी आप यहां से दूर कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितना इसका टाइप देखेंगे, ठीक है। टाइप में क्या चीज, सबसे पहले आप लोग के लिए पेन यहां पर टूल सेलेक्ट करते हैं। चलिए
देखा गया इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय ए सिंगल पेरेंट। तो इसको मोटा किया जाए, ठीक है, क्या लिखा गया है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग बाय ए सिंगल पेरेंट। जैसे कि आपको बताए थे कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें ओनली एक ही पेरेंट इसमें भाग लेता है, ठीक है। इट इज सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यह केवल हमेशा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, अगर मल्टी सेलुलर हो जाता है तो क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, ठीक। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो होगा ही होगा, लेकिन सिंपल प्लांट और एनिमल्स में भी क्या होता है सिंपल प्लांट और एनिमल। सिंपल प्लांट का मतलब हो गया जो सबसे निचले तबके के अंदर जो प्लांट्स आते हैं उसमें क्या होता है, सिंपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सिंपल एनिमल्स, ठीक है, जिसका ऑर्गन्स इतना ज़्यादा डेवलपेड नहीं होता है, उसके अंदर क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार जो है नीट में भी पूछा गया और बोर्ड में भी पूछा गया है कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कहाँ कहाँ होते हैं, तो कहाँ पर है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके बाद सिंपल प्लांट और सिंपल एनिमल्स के अंदर में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें लिखा गया है द ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू वन अनदर एंड देयर पेरेंट सच मोर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल बाय कॉल्ड कोलोन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें लिखा गया है कि जब मोर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली जब कोई भी चीज आइडेंटिकल होगा उसको हम क्या बोलते थे, कोलोन वर्ड नाम दिया गया है। इस चैप्टर के अंदर क्या नाम दिया गया है, कोलोन वर्ड इसके नाम दिया गया है। चलिए थोड़ा इसको पेन को और ज्यादा मोटा करते हैं, ठीक, ये चीज होता है। आप जो है यहाँ पर स्लाइड के अंदर सभी चीज आप लोग डिजिटल क्लियर होकर के समझ सकते हैं, और वीडियो को पॉज करके भी आप लोग टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एकदम चार्ट पेपर के थ्रू आपको बनाना है, जिससे क्या होगा, आपको हर एक कंसेप्ट क्या होगा, एकदम आपका जो है माइंड के अंदर एकदम दौड़ेगा, जैसे आपका न्यूरॉन्स दौड़ता है वैसे दौड़ा जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये चीज़ होता है, बीच में जाकर के तैयारी में उन लोग को दिक्कत होते रहता है कि भैया जो मेरा जो है यहाँ पर हम कल जो क्लास किए थे वो आज के दम पर छोड़ दिए थे, लेकिन आज भी उसको नहीं किए थे। धीरे धीरे क्या होता है, उसका बैकलॉग जो है एकदम मोटा होते जाता है, जिससे क्या होती है, उसी को दिक्कत होता है, ठीक है। इसलिए आप लोग बैकलॉग नहीं होने दीजिए, साथ में क्या कीजिए, लेक्चर को अटेंड कीजिए, ठीक। एक बहुत ही अच्छा शायरी है आप लोग के लिए लेकर आए थे। विकल्प जो है आप लोग को बहुत मिलेंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग को भटकाने के लिए। जो आप काम कर रहे हैं इसको भटकाने के लिए आपको विकल्प बहुत सारा मिलेंगे, ठीक है। लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। लेकिन संकल्प आपका एक ही होना चाहिए, बिहार बोर्ड में कम से कम 450 प्लस, ठीक है। तभी आप जो है एक ही लक्ष्य होना है, जिससे क्या कर सकते हैं कि आप मंजिल तक पा सकते हैं। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बताता है, फिजन होता है, बडिंग होता है, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन होता है। फिजन में कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार के, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक एक चीज को जो है यहाँ पर टाइप को यहाँ पर पढ़ते चलेंगे। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले क्या बताए थे आपको, फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जिसमें जो पेरेंट सेल होते हैं उसमें जब साइटोप्लाज्म क्या होता है, इनलार्ज होने लगते हैं, तब साइटोप्लाज्म क्या करता है, उसके न्यूक्लियस को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल समझ सकते हैं, हमारे फैमिली जैसे बड़ा हो जाते हैं, इसमें क्या होता है, कुछ कुछ जो होता है थोड़ा दूसरे माइंडेड लोग आ जाते हैं, ठीक है। जो मेंबर्स आते हैं फैमिली वो दूसरे माइंडेड आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, परिवार में असंतुलित घटना होने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, छोटे बेटे को अलग कर दिया जाता है, बड़े को अलग किया जाता है, मझले को अलग कर दिया जाता है। ऐसा कंडीशन होता है। यही सेम कंडीशन जो आपको बाइनरी फिजन के अंदर भी देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आप जो ये डायग्राम है ये देख सकते हैं कि अमीबा के अंदर क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले एज ए डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ पेरेंट सेल डिवीजन, इसमें क्या होता है, सेल का डिवीजन हो जाता है तुरंत सा इनटू 2 और मोर इंडिविजुअल में। किस तरह में होता है, कम से कम 2 होगा, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 या मोर इंडिविजुअल, मतलब एक भी हो सकता है, टूट के एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो प्रोटिस्ट एंड मोनेरंस। प्रोटिस्टा में जो क्या होता है, अमीबा, अमीबा के अंदर क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है, ठीक है।
चलिए इसमें क्या होता है, दो टाइप का फिजन होता है, एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है कौन, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन और दूसरा क्या होता है मल्टीपल फिजन। एक मिनट, बाइनरी फिजन और दूसरा क्या होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन के चलिए अच्छा से यहाँ पर देखते हैं। इट इज द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू टू इंडिविजुअल। इसमें जो सेल का डिवीजन होगा मैक्सिमम दो सेल में क्या होगा डिवीजन हो जाते हैं, इसी क्या बोलते हैं बाइनरी फिजन बोला जाता है। अगला चलिए देखते हैं ये किस किस के अंदर होते हैं, एमीबा में होगा और कहाँ होगा पैरामीशियम के अंदर क्या होता है बाइनरी फिजन होते हैं। इसके बाद चलिए इसको हम लोग क्लीन करते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन की अगर बात किया जाए तो इसमें लिखा गया है डिफिनेशन, इट इज द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू मेनी इंडिविजुअल। मतलब इसमें जो सेल का डिवीजन होगा वो बहुत सारे सेल में क्या होता है डिवीजन हो जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं मल्टीपल फिजन। किसके अंदर होगा प्लाज्मोडियम और अमीबा के अंदर क्या होता है मल्टीपल फिजन हो जाते हैं। चलिए इसको जो है वीडियो को अगर आप लोगों को देखने में दिक्कत होता है तो हम जो है बीच बीच में हम साइड होते चलेंगे। आप लोग क्या करें वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन करते चलेंगे। इसके बाद चलिए अगला, फिजन के कुछ कुछ और इंपोर्टेंस बातें होते हैं, इसको भी थोड़ा आप देख लीजिए, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ चलिए एक मिनट साथियों। चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है फिजन में, अंडर फेवरेबल कंडीशन अमीबा विड्रॉल इट्स सूडोपोडिया एंड सेक्रेट थ्री लेयर हार्ड कवरिंग क्रिस्ट अराउंड इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड इंसिस्टेशन। मतलब किस टाइप से जो होता है अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन होता है, इसको जो यहाँ पर बताया गया है कि अमीबा का क्या होता है अंदर जब अनफेवरेबल कंडीशन है तो इस पर तीन टाइप का लेयर हो जाते हैं, ठीक है, हार्ड कवरिंग हो जाते हैं। इसको क्या होता है इंसिस्टेशन बोलते हैं। जब अंडर फेवरेबल कंडीशन आ जाता है तो इंसिस्ट अमीबा का जो है वो अंडरगोज मल्टीपल फिजन करने लगते हैं, ठीक है। टू मेनी मिनट्स अमीबा स्यूडोपोडिया स्पोर, मतलब छोटे छोटे पार्ट में उसका बल की तरह होने लगते हैं, ठीक है। ये चीज थोड़ा एडवांस फीचर हो जाए, क्योंकि हम लोग अगर पढ़ेंगे इसमें एडवांस तक हम लोग को पढ़ने का क्या होता है होना चाहिए, जिससे क्या होगा एक भी क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन आप लोग को नहीं छूटे। अब चलिए अगला प्रोसेस पे चलता है जिसमें क्या है बडिंग। बडिंग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बडिंग क्या होता है, जब कोई भी सेल का जब आउट ग्रोथ होता है, ठीक है, छोटा सा कुब्बी की तरह निकलेगा, उसको क्या बोलते हैं बडिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं ईस्ट के अंदर क्या होता है बडिंग हो रहा है, यहाँ पर क्या होता है ईस्ट के अंदर बडिंग हो रहा है, ठीक है। ये चीज थोड़ा देखने वाला बात हो जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है बडिंग हो रहा है, ठीक। इसमें क्या होता है एज ए डिफिनेशन देख ले, इट इज द बर्ड्स अपियर एंड ग्रो इन द पेरेंट बॉडी। यह जो है हमेशा जो मेन बॉडी होगा जिसको क्या बोलते हैं पेरेंट बॉडी, उसी के साथ क्या होता है ग्रो हो जाते हैं, ठीक। ये चीज होता है आफ्टर मैच्योरेशन इट इज डेडिकेटेड फ्रॉम पेरेंट बॉडी टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। जब वह पूरे तो पूरे क्या होता है मैच्योर हो जाते हैं, इसके बाद पेरेंट बॉडी को छोड़ करके अलग से एक मैच्योर सेल का क्या करता है फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये चीज होता है बडिंग के अंदर। या किस किस में होता है वो हाइड्रा, स्पॉन्जेज और ईस्ट के अंदर क्या होता है बडिंग होते हैं, ठीक है। ये बात होता है। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर में, ठीक। ये जो है इसका एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा अच्छा से देखिएगा। आपको कई बार एग्जाम में क्या होता है कि आपको इसका जो है आपको फिगर भी दे देगा, तो फिगर से भी आप लोग को क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब हुआ है डिवाइडेड करना, मतलब जितना भी मेन बॉडी पार्ट है उसको टूट टूट करके क्या होता है डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इन दिस द बॉडी ब्रेक इनटू डिस्टिंक्ट पीस, मतलब जितना भी मेन बॉडी होगा उसमें क्या होता है टूट टूट करके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवीजन हो जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। एंड ईच फ्रैगमेंट ग्रो इनटू एडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, और वह जो टूटा हुआ भाग है सभी क्या करते हैं एक नया प्रजाति बनाने का उसके अंदर क्षमता हो जाते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। वो किसके अंदर होता है हाइड्रा के अंदर होता है, ठीक। और यह जो मेन इंपोर्टेंट जो है वो किसके अंदर है वो प्लानेरिया के अंदर होता है। प्लानेरिया में हाई रीजनरेशन कैपेसिटी भी आपको देखने मिलते हैं, ठीक है। चलिए फ्रैगमेंटेशन। अब चलते हैं आगे वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। क्या है वेजिटेटिव प्रोपैगेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में कायिक प्रवर्धन। मतलब आप जो खेत में आलू रोपते हैं, आलू पोटैटो,
जो है वो किसके थ्रू डेवलप होते हैं, कायिक प्रवर्धन के द्वारा। इसमें वो बहुत टाइप के होते हैं। आलू के जो है उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबर बोलते हैं। जिंजर इसको, इसके बाद ऑफसेट, बल्ब, ट्यूबर, इस तरह का बात बोला जाता है। इसको एज ए डिफिनेशन हम लोग सबसे पहले इसको देखते हैं। क्या लिखा गया है कि इट इज द प्रोडक्शन ऑफ एसिड फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स इन प्लांट। प्लांट के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन बोलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपैगेशन आर यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स का जो है यूनिट क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। ये जो वर्ड है, वर्ड बोला गया, सॉरी दोस्तों, वर्ड जो है ये एग्जाम में पूछा गया है कि वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स का जो है यूनिट क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपैगेशन में क्या चीज इंपॉर्टेंट होता है, चलिए एग्जाम्पल अगर देखा जाए वेजिटेटिव प्रोपैगेशन के सबसे पहले क्या है, तो बल्ब आता है, जिसको क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। आई जो होता है वो किसके अंदर आता है, पोटैटो के अंदर आता है। किसके अंदर, आलू जो होता है उसके अंदर क्या होता है, आइज होते हैं। इसी को क्या करते हैं हम, काट काट करके खेत में अपना रोपते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जो फुला हुआ पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबर। ये चीज एग्जाम का क्वेश्चन है। मतलब बर्ड्स जो होता है, ठीक, बर्ड्स उसमें क्या होता है, आई होता है, जो किसके अंदर, पोटैटो। पोटैटो किसके अंदर आता है, ट्यूबर के अंदर आता है। वहीं अगर राइजोम का बात किया जाए तो राइजोम क्या होता है, राइजोम ऑफ बनाना एंड जिंजर बर्ड्स एंड राइजोम अराइज फ्रॉम नोड ऑफ मॉडिफिकेशन स्टीम। ये जो आप राइजोम खा रहे होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, अदरक। अदरक जो आप खाते हैं वो क्या खाते हैं, आप लीफ खाते हैं, रूट खाते हैं, स्टीम खाते हैं। तो हम पौधे के तना वाली पोजीशन में खाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टीम बोलते हैं। ठीक है, द नोड, स्टीम के ऊपर में जो नोड होते हैं वहीं क्या होता है, इसका नए नए प्रजाति का निर्माण हो जाता है। जो आपको बड़ा बड़ा आदि अदरक जो खाते हैं खेत से दिखेगा, बड़का बड़का जट्टा के रूप में इसका जो है मिलता है। ठीक है, द नोड कम कंटेक्ट विद डैम्प सॉइल और वाटर इज प्रोड्यूस रूट एंड न्यू प्लांट। जब ये नोड क्या होता है, वाटर के साथ कंटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, वहां पर रूट्स निकलना चालू होता है और फिर वहां से नया प्लांट निकल जाता है। सारी दोस्तों एडवांटेजियस वर्ड दिखाते हैं, ब्रायोफल है, जिसको बोलते हैं मरुस्थलीय पौधे। क्या बोलते हैं उसको, मरुस्थलीय पौधे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एडवांटेजियस वर्ड किसके अंदर दिखाई देगा आपको, मरुस्थलीय पौधे के अंदर दिखाई देगा। वहीं अगर बल्ब का बात किया जाए तो किसके अंदर होगा, एगेब के ऊपर दिखाई देगा। ऑफसेट या वाटर हाइसिन का अगर बात किया जाए किसके अंदर होता है, ऑफसेट या वाटर हाइसिन, जिसको आप जलकुंभी बोलते हैं, जो पोखर सब में मिलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, जो कहाँ पाए जाते हैं, आपको बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इसका जो सुंदरता के चलते इसको रोपा गया था, लेकिन अब क्या है, बंगाल पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया के अंदर जो है एक टेरर के रूप में इसको माना जाता है। रनर, शक्कर, ट्यूब, बल्ब, ये क्या था, इसके वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एग्जाम्पल हो गए। चलिए दोस्तों, इसके बाद क्या है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, दूसरा मेथड भी अगर देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें क्या है, जूस्पोर या कॉनिडिया या गेम्यूल्स। जूस्पोर में क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है और कुछ एल्गी या प्रोटिस्टा के अंदर होता है, जैसे कि क्लेमेडोमोनास, ठीक है, उसके अंदर होते हैं। कॉनिडिया जिसको पेनिसिलियम बोलते हैं, गेम्यूल्स किसके अंदर होते हैं, स्पॉन्जेज के अंदर होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेन इंपोर्टेंट है, नीचे में कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पर लिख दिए हैं, जिसको आप लोग अच्छा से देखिए। यहाँ पर लिखा गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ कॉमन मेथड इन सिंपल ऑर्गेनिज्म। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह सिंपल ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही कॉमन मेथड होता है। लाइक एल्गी और फंजा, एल्गी और फंजा इसके अंतर्गत आते हैं। ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन दे शिफ्ट टू सेक्सुअल मोड। जब एडवर्स कंडीशन आ जाते हैं तब कहाँ जाते हैं, वह सेक्सुअल मोड की तरफ चले जाते हैं। हायर प्लांट रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली, ठीक है, जिसको वेजिटेटिव बोलते हैं, एंड सेक्सुअली, दोनों टाइप के क्या करते हैं, वो रिप्रोडक्शन करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स शो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन मोस्ट ऑफ एनिमल्स क्या करते हैं, हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा शो करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो है प्लांट है जो एक्सेप्शन में जो आते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। ठीक, ऐसे कॉमनली अगर देखा जाए तो यूनिसेलुलर जितना भी है सभी क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। ये था दोस्तों आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जो कि आपको इस लेक्चर में हम खत्म कर दिए। आगे वाला जो लेक्चर होगा वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा। ये लेक्चर का ड्यूरेशन भी थोड़ा ज़्यादा होगा। इसमें पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम उसमें कवर अप करेंगे, ठीक है। तो अगला लेक्चर को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। इस लेक्चर का हम यहीं पर विराम देते हैं, एंड करते हैं, ठीक है। जो कि आप लोग के लिए ये सेकेंड लेक्चर था। और आप लोग को बता दें दोस्तों कि ये जो होता है, आप कंटिन्यूस वाइज में आप क्या कीजिए, लेक्चर को देखिए और नोट्स बनाते चले, जिससे आपका कंसेप्ट सभी चीज़ क्लियर होते चले। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।